अगर हमारी सही दिशा होगी तो ही हमारी सही दशा होगी। अगर हमारा उद्देश्य सही नहीं होगा, हमारा अभिप्राय ठीक नहीं होगा, तो हम परिणाम और क्रिया के आधार से कितने ही धर्म करने की कोशिश करेंगे, धर्म कभी नहीं हो सकता। ये बिल्कुल अंदर गहराई में समझ लो। देखो भाई, इस दुनिया में दो सबसे ईमानदार तत्व हैं, सबसे ज़्यादा ईमानदार। वो आपको सारी दुनिया के बारे में अगर आप ध्यान से देखोगे, जागृत होकर देखोगे, तो वो आपको परम सत्य का दर्शन कराते हैं। वो दो तत्वों का नाम है परमात्मा और आत्मा। चोर सारी दुनिया से चोरी छुपा ले, लेकिन केवल ज्ञानी के ज्ञान से और उसकी आत्मा के ज्ञान से वो चोरी छुपती नहीं। तो हुए दो ईमानदार तत्व के नहीं। हम दुनिया के सामने कितने ही धार्मिक बन जाएं और दुनिया हमें कितने ही धर्मात्मा समझ ले, लेकिन अगर अपन अंदर से धर्मात्मा नहीं है तो अपना आत्मा जानता है कि नहीं जानता? बोलो। आप सब लोग यहाँ बैठे हो, ईमानदारी से बताओ, आपको अपनी अंदर की परिणति पता है कि नहीं? आप सम्यक दर्शन चाहते हो कि नहीं, आपको पता है कि नहीं? बोलो असेठ जी, है कि नहीं? बोलो। नहीं हो तो बताओ। और हम सम्यक दर्शन के लिए क्या कर रहे हैं, ये हमें पता है कि नहीं? और तुम इतना ईमानदार आत्मा लेके अंदर बैठे हो और दूसरों से जाके पूछते हो कि हमें धर्म क्यों नहीं हो रहा। अरे आधा घंटा कमरे में स्वयं के बारे में लिखो, अपनी डायरी उठाओ, लिखो कि मैं कैसा हूँ। अपने मायाचारी के बारे में लिखो, अपने भेद ज्ञान के बारे में लिखो, अपनी परिणतियाँ क्या क्या चलती हैं, अपन समाज में कितना मायाचार करते, लिखो सबके बारे में। 1 मिनट में आपकी रिपोर्ट आपके हाथ में होगी। फिर आप अपना साइन खुद करना, लिखना कि ऐसी परिणति में सम्यक दर्शन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। आप खुद निर्णय करना ना, दूसरा क्या सर्टिफिकेट देगा तुम्हें? और दूसरा सर्टिफिकेट कभी दे ही नहीं सकता, क्योंकि दूसरे का सर्टिफिकेट सच्चा कैसे हो सकता है? या तो केवल ज्ञानी दे सकते हैं या हम खुद दे सकते हैं, बीच वाला कोई नहीं दे सकता। इसलिए बातों को बुरा मत मानो, बातों को विचार करो जो कही गई है। ये तो सोचना चाहिए कि कम से कम अभी 1 आध 2 4 आदमी ऐसे तो हैं कि वे बोल रहे हैं, बता रहे हैं, नहीं श्रुत का दीपक बुझ ही गया। फिर अगर बाबूजी आज से 2500 साल पहले, नहीं समझे, वे विकृतियों पे कुठाराघात नहीं करते, वे उतनी ताकत से नहीं बोलते, नहीं समझ में आया, तो क्या होता? जब उनके कहते कहते कहाँ से कहाँ आ गए हम, उनकी किल्पे सुनते सुनते कहाँ से कहाँ आ गए हम। तो अगर वे नहीं कहते तो और ना जाने कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हम। मैंने इसलिए कहा था कि बाबूजी अगर आज होते तो डंडा लेके बैठते, अपन अब डंडे की स्थिति में आ गए, नहीं समझ। अपन अब बातों के काम बचे ही नहीं अपने पास। बातों में तो अपन इतने होशियार हो गए कि अच्छे से अच्छे पंडित जी को धर्मात्मा बता दें। तो हमारे अंदर से मानादक में सुख बुद्धि नहीं टूट रही, पैसे में से सुख बुद्धि नहीं टूट रही। मैंने वहाँ बोला कि भैया धन में से सुख बुद्धि, धन में से सुख बुद्धि टूट गई। धन क्या चीज़ है? तो एक बोले स्पर्श रसगंध वर्ण। ऐसी सब बातें करते नहीं समझ रहा। अपन का साहब सम्मेसन, अरे सम्मेसन तो एक समय की परे आए, अपन तो उससे पार है। अरे भैया प्रॉब्लम तो यही है कि ज्ञानी कहाँ बैठकर ये बात बोलते हैं और अज्ञानी उसे कहाँ बैठकर समझता है, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। क्योंकि ज्ञानी अज्ञानी जैसा बोलता रहे तो ज्ञान का कार्य, तत्व ज्ञान की बात आए कैसे? और ज्ञानी सच्ची बात बोले तो अज्ञानी को समझ में आए कैसे? कितनी प्रॉब्लम है, बोलो। नहीं समझ में आया मैंने क्या कहा? अब ज्ञानी असली बात यही है कि सम्यक दर्शन को मेरा दर्शन करना हो करे, परम सत्य है।
लेकिन इसको बोलने वाला कहाँ बैठ के बोल रहा है और सुनने वाला कहाँ बैठा है, प्रॉब्लम यहाँ से क्रिएट होती है। हमारी धन में से सुख बुद्धि निकली नहीं, मानादिक में से सुख बुद्धि टूटी नहीं, मायाचार छूटा नहीं। समझ में आया? कसाय ज्यों की त्यों हैं। और थोड़ी बहुत सम्यक दर्शन की चिंता होती भी थी, थोड़े अपने दोष दिखाई भी देते थे, थोड़ी अपनी गलतियाँ लगती थी, अपराध भाव लगता था। और प्रवचन ये सुन लिया कि सम्यक दर्शन तो एक समय की पर्याय है, ये तो सब औदिक भाव है, ये तो सब अपनी योग्यता से होते हैं, इन भावों के कर्ता हम हैं ही नहीं। समझ में आया कि नहीं आया? और कुछ नहीं, तुम तो ये बात सुनते हो तो कुछ नहीं, तुम तो आने वाले समय मोक्ष चले जाओगे, भब्बो। ऐसी 10-20 बातें सुन के याद करके अपने को भ्रम से धर्मात्मा मानकर उन्हीं औदिक भाव में सुख बुद्धि लगी रहती है। उसी सम्यक दर्शन की जो चिंता थी वो तो छूट गई, और बेटे की चिंता ज्यों की त्यों चल रही है, दुकान की चिंता ज्यों की त्यों चल रही है, कमाने की चिंता पूरी चल रही है। जरा सा धन डिस्टर्ब हो जाए, किसी से 1 लाख रुपए आने हो और वे मर जाएं तो 2 दिन नींद नहीं आवे, तब इसे क्रमबद्ध पर्याय याद नहीं आती। क्यों है? तब तुम्हें चारित्र मोह याद नहीं आता। और बाकी धर्म के क्षेत्र में हमने कहा साहब स्वाध्याय में क्यों नहीं आए? अरे साहब योग्यता है साहब, आज योग्यता ऐसा ही थी, परे आएगी नहीं आने की। ओहो गजब का सीख लिया तुमने। तो पैसा डाल के देखो 2000 फेंको इधर और कहो कि योग्यता थी, फेंक दी, निकलो यहाँ से, देखते हैं। लाख रुपए पे योग्यता के भरोसे छोड़ के दिखाओ। कुंद कुंद भगवान जब 5वीं गाथा में भगवान आत्मा दिखाने की प्रतिज्ञा करते हैं तो वो कहते हैं कि छल ग्रहण मत कर लेना, क्योंकि कुंद कुंद भगवान भी जानते हैं कि श्रोता कितना खतरनाक है। ये आप समझ रहे? कुंद कुंद जैसे महापुरुष वे कह रहे कि छल ग्रहण मत कर लेना, माने वे भी कह रहे कि भाई साहब मैं बहुत सुलझा हुआ आदमी हूँ, नहीं समझा, भावलिंगी संत हूँ, लेकिन मुझे पता है तू कहाँ खड़ा है। मैं बात बहुत ईमानदारी से कह रहा हूँ, लेकिन तू छल ग्रहण कर सकता है क्योंकि अनंत बार किया है। इसलिए और देखो सौगानी जी की द्रव्य दृष्टि प्रकाश, जब प्रकाश सुत्ते हुई और जब प्रकाश में आई तो गुरुदेव ने देखी तो बहुत प्रसन्न भी हुए। और निहाल भाई की तो कितनी प्रशंसा खुले मुख से गुरुदेव ने की है, सबको पता है। लेकिन उसी पुस्तक को गुरुदेव ने कहा ये समाज में नहीं बंटनी चाहिए। सोच सकते हो आप, गुरुदेव जैसा व्यक्ति तो रात दिन भगवान आत्मा के गीत गा रहे हैं, वो कह रहा है ये पुस्तक बंटनी नहीं चाहिए, यहाँ रख दो। 100 छपी तो बोले यहाँ रख दो मेरे यहाँ, मैं पात्र जानकर मैं देखकर परीक्षा करके दूंगा ये। यहाँ तक कि अभी मैं कलकत्ता गया तो पता चला कि उनके घर वालों तक को नहीं दे रहे थे वे। तो उनके घर वालों ने कहा हमें तो दे दो, हमारे पिताजी का मार्ग हम तो देख लें। बोले भैया पचा नहीं पाओगे। सोचो गुरुदेव जैसा व्यक्ति कितने विचारशील है। ऐसा नहीं है आप, अरे अभी देखो समय का ध्यान रखना। आज वो अभी पंडित जी नहीं रहे ना, इंदौर वाले रतन पंडित जी, रतन चंद्र पंडित समाधि मण हो गया। उनका एक प्रवचन प्रकाश में आया, अभी तक तो नहीं आया था, अभी आया। उस प्रवचन को सुना मैंने। अपन क्या कल्पना कर सकते हैं, उनने भाई साहब 7 मिनट में समय सार का सार सुनाया, और इतना बढ़िया सुनाया कि मैं तो आत्मा मेरी प्रसन्न हुई कि कौन व्यक्ति कहाँ बैठा है, तुम क्या समझ सकते हो। 7 मिनट में वो क्या प्यारा समय सार सुनाया। 7 मिनट में पूरा समय सार, एक एक अधिकार का नाम और उसमें क्या आया और उसको कैसे है, इसका ऐसा कैसे, इसका ऐसा कैसे, बताओ। सुनना आप प्रवचन। और देखो मैं तो उनके बारे में बता रहा हूँ कि गुरुदेव श्री, समझ में आया, जब इंदौर आए, ठीक है, और वो पंडित जी भाई ब्रह्मचारी जी थे ना,
तो उनको मिले उसी जगह पे, वो रुके रहते थे एक छोटी जगह पे। तो गुरुदेव श्री उनकी कुटिया में पहुंच गए मिलने के लिए, खुद ही वहीं घूमते घूमते। और भैया लगन किया माने शादी बनाई क्या? तो बोले नहीं साहब मैं तो आराधना। बहुत अच्छा, तो यहाँ करते हो आप आराधना? बोले मुझसे गुरुदेव श्री एक बात करते रहे। बोले बहुत अच्छा है, यही आराधना करना। समझ में आया? कुछ नहीं रखा। और इतना बढ़िया संबोधन, और उनकी पूरी की कोई व्यवस्था में कमी नहीं आनी चाहिए। सोचो, कोई ऐसे ज्ञानियों की आप वास्तव में अपन विचार ही नहीं कर पाते। वर्णी जी और गुरुदेव श्री का मिलन हुआ सम्मेसकर में, समझो, जबकि गुरुदेव श्री के खिलाफ पूरी धारा चल रही थी, लेकिन वर्णी जी ने कहा भरी सभा में कि समय सार अगर मैं भी सुनाऊंगा तो ऐसा ही सुनाऊंगा जैसा गुरुदेव श्री कांजी स्वामी सुनाते हैं, क्योंकि उसका परम सत्य यही है। बहुत कहा वर्णी जी को कि आप गुरुदेव के खिलाफ बोलो ना, परम सत्य तो यही है भाई साहब। जो ज्ञानी लोग होते हैं वो कभी समाज से दबते नहीं हैं, वो समाज से कभी डरते नहीं हैं, सेठियों की कभी गुलामी करते नहीं हैं। चाहे सेठिया कितना ही बड़ा हो, समाज कितना ही बड़ा हो, चाहे उसे निकालने की धमकी दे दे तो वो निकलने को तैयार हो जाता है, लेकिन वो समाज के दबाव में कभी आता नहीं। यही तो है उस आत्मा का बल। एक पंडित साहब की बहुत अच्छी रचना है, ध्यान है। मुझे है स्वामी उस बल की दरकार, जिस बल को पाकर स्वामी आप हुए भव पार। मुझे है स्वामी उस बल की दर। भाई साहब, चौथे गुणस्थान का कमाल है कि उसमें व्यक्ति अगर पहुंच जाए तो शेर की तरह गरजता है। कौन से गुणस्थान में? चौथे ही में। मोक्ष मार्ग का पहला सोपान, जिसमें आदमी दृष्टि से बन जाता है भगवान, वो गरजता है। फिर मुनिराजों की क्या बात करना, बोलो फिर मुनिराज कैसे होंगे? पंचम स्थान वर्ती श्रावक, त्यागी वृत्ति ब्रह्मचारी कैसे होने चाहिए? और फिर केवल ज्ञानी परमात्मा। शेर भी आओ, समझ में आया कि नहीं आया? इंद्र भी आओ, सब आओ, और एक साथ सब बैठ के सुनते हैं। भैया, बातें अच्छी अच्छी कर लेने से हम अच्छे नहीं हो जाते। जिन वाणी पे अच्छे कवर चढ़ा लेने से हम सम्यक दृष्टि नहीं हो जाएंगे। तो सब चढ़ाएं कि नहीं? चढ़ाओ। हम उसके अर्थ में नहीं कह रहे, हम इस अर्थ में कह रहे कि हम जी औपचारिक बातें बढ़िया बढ़िया सीख कर जो अपने को धर्मात्मा समझने लगते हैं, हम तो साहब भव्य हैं, हम तो जिनवाणी सुनते हैं। भाई साहब, जिनवाणी अनंत बार सुनी है। अगर जिनवाणी सुनने से अकेले कोई मोक्ष जाता तो हम कब के चले जाते। साहब हमारी कसाय बहुत मंद है साहब, हम तो साहब ऐसा भोजन करते, ऐसा करते। अनंत बार मुनि बने हैं, अगर इससे मोक्ष जाते तो कब के चले जाते। लेकिन हृदय में जैसी सरलता, जैसी आत्मानुभूति की सच्ची प्यास हमारे अंदर होनी चाहिए, अगर वो नहीं है, देखो भाई जिनवाणी तो अगाध है, जिनवाणी पढ़ने पढ़ाने वाले बेशुमार हैं। समझ में आया? जिनवाणी में अपेक्षाएं कई प्रकार की हैं, सब बातें अपेक्षाओं से सही हो जाती हैं। प्रथमान योग भी सही हो जाता है, करणान योग भी, प्रथमान योग भी, द्रव्यान योग भी। लेकिन सुनो भाई साहब, सबको सही करते रहोगे, सब जगह समझौता करते रहोगे, अपेक्षाएं लगाते रहोगे, तो ये आत्मा अनुभव में आने वाला नहीं है, ना मेरे, ना आपके, ना किसी के।